अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। एक तरह के आप पकौड़े खा कर थक गए हैं, तो मैंने आज सोचा कि नए कुछ कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो दो रेसिपी हैं, आप लोग तवज्जो से देखेंगे वीडियो को तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। और ये बहुत आसान रेसिपी है, अफ्तारी और सहरी के लिए इकट्ठी मैं दो रेसिपी आप लोगों तक पहुंचाने लगा हूं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने एक प्रेशर कुकर रख लिया है। आप लोगों से गुजारिश दोस्तों है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून नमक। ये बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी हम बनाने लगे हैं। उसके बाद दोस्तों, नमक की जितनी जो है रेड मिर्ची पीसी डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे हल्दी का। तो उसके बाद डालेंगे इसके अंदर उसके बाद दोस्तों मैंने एक प्याज जो है चॉप किया हुआ है वो डाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर एक टमाटर चॉप किया हुआ जो है वो शामिल कर देते हैं। ये दोस्तों चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम बीफ का कीमा है, मशीन से निकला हुआ। तो ये डालने के बाद इसके अंदर 300 ग्राम तकरीबन पानी ऐड करेंगे। चूल्हा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऑन कर लिया, उसके ऊपर रख दिए ये देश की। ऊपर ढक्कन दे देते हैं। ढक्कन आप लोगों ने पूरा नहीं बंद करना जब तक बॉयल आना शुरू हो। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। इसके अंदर चॉप मिर्ची और धनिया डाला है, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। उसके बाद नमक 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। थोड़ी सी पीसी मिर्चें भी डाल दी हैं, ये थोड़ी सी अजवाइन डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार साथ साथ जो है टिक्कियाँ बना लेते हैं आलू की। तो उसको मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, उसके ऊपर तवा रख लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर डाल देते हैं जो कीमा पहले रखा हुआ था गलने के लिए, वो अच्छे से नरम हो चुका है। उसके बाद तवे के ऊपर डालेंगे। तो उसके बाद ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर दादर मिर्चें डाली हैं, कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं 3 से 4 मिनट, ऐसे ही इसको ऊपर से चम्मच से कूट कूट कर मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर डालेंगे पौना टीस्पून तकरीबन ज़ीरा। ज़ीरा दोस्तों मिक्स करने के बाद इसके अंदर हाफ़ लेमन जो है इस तरह मैं निचोड़ दूँगा, ताकि कीमे के अंदर जो आप लोगों को थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह आ रही हो तो वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ साथ ही दोस्तों इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही शामिल किया। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। आप लोगों ने मेरा ख़्याल है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया वीडियो को, कमेंट नहीं किया, तो वो प्लीज़ कर लें। दोस्तों जैसे ही दही मिक्स हो चुका होगा उसके बाद इसके अंदर कटी हुई अदरक इस तरह डालेंगे। चॉप प्याज थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 जो है कटी हुई डाल देंगे। आधा टमाटर कटा हुआ इस तरह डाल देंगे। तो थोड़ी सी इसके अंदर धनिया शामिल कर देंगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट इसको मिक्स करते हुए दोस्तों पकाएंगे। तो फिर बाकी की चीज़ें ऐड होंगी इसके अंदर, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ें। तो इसको 3 से 4 मिनट जो है इस तरह मिक्स करते हुए पकाना है। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर थोड़ा हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना चिकन कढ़ाई मसाला आप लोगों ने डालना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। ये मेरी रेसिपी है, बहुत ही पसंद करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में जो है बनी होती है, हर दावत के ऊपर ये हम बनाते हैं। तो बहुत पसंद आता है सबको। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों वो जो मसाला डाला था ना प्याज और टमाटर, वो जैसे मिक्स हो जाएगा उसके बाद जो बचे हुआ मैंने प्याज और टमाटर, अदरक वगैरह, धनिया, सब्ज़ मिर्चें रखी हुई थी, ये डालकर इसको करेंगे मिक्स। इसको दोस्तों अब पकाना नहीं है, इसको सिर्फ मिक्स करना है। मैंने चूल्हा बंद करने के करीब करीब पहुंच गया। ये देसी घी मैंने डाला है। तो उसके साथ ये कुटी हुई अदरक जो है कटी हुई डाली है, थोड़ी सी बारीक की हुई, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। ये जैसे ही थोड़ा सा इसको जोश आना शुरू हो जाएगा तो इसको बाकी कीमे के साथ मिक्स करेंगे। ये एक टिप है छोटी सी, अगर आप लोगों के अंदर पेट में थोड़ी बहुत दर्द वगैरह खाने के बाद होती है तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं होगी। थोड़ी सी अजवाइन का शामिल कर लिया करें खाने के अंदर।
ये दोस्तों सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चूल्हा आप लोग अब नहीं जलता छोड़ना, ताकि हमने जो प्याज और टमाटर डाले हैं वो हमको खड़े खड़े कीमे के अंदर चाहिए। ये बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी, तवा कीमा की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। ये सब्ज़ प्याज की डंडियाँ जो होती हैं ग्रीन वाली ऊपर, वो इस तरह कटी हुई डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया ऊपर डालेंगे। तो एक आधा टमाटर दोस्तों कटा हुआ स्लाइस के अंदर इस तरह ऊपर गार्निश करेंगे, बहुत ही मज़े की लुक देता है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ट्राई भी ज़रूर करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेमन और प्याज इस तरह स्लाइस में कटा हुआ डाल देंगे दोस्तों। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। तो ये रेसिपी तो दोस्तों मुकम्मल हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी छिड़की थी और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़का था। इसको बंद करके रख देते हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों मैंने एक देशकी के अंदर चिकन भून कर इसको पानी लगाया हुआ है, इसके अंदर चावल दम कर लेते हैं। चावल की अगर रेसिपी देखनी है मुकम्मल तो वो भी मेरे चैनल के ऊपर लगी है, 2-3 रेसिपी लगी होती हैं, तो वो भी आप लोग देखें इंशाल्लाह, बहुत मज़े की रेसिपी है। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने जो पकौड़ा की आज आप लोगों बॉयल को करके स्पेशल चुकंदर रेसिपी मैंने देनी चॉप है, की हुई उसके लिए है, मैंने टमाटर ये कुछ प्याज चीज़ें आलू रखी हुई चॉप हैं। करके बॉयल किए हुए चने हैं, सब्ज़ मिर्च धनिया है और थोड़ा सा पुदीना है। ये इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना मिर्चों की चटनी है और उसके बाद साथ दही रखी हुई है। इसको दोस्तों पकाना बनाना कैसे है वो आप लोगों को आगे चल के मैं बताता हूँ। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, तवज्जो से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों के पल्ले कोई चीज़ पड़ेगी। सबसे पहले मैंने एक बाउल रखा है, इसके अंदर डाल देते हैं तकरीबन 1.5 कप जो है वो बेसन का। बेसन आप लोगों ने साफ़ सुथरा छाना हुआ लेना है। उसके बाद दोस्तों मैंने 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून रेड मिर्ची हैं, थोड़ी सी अजवाइन है और ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा जो है कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इसको दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मीठा सोडा ये डाल देते हैं, चुटकी सी, और थोड़ा सी इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम, और पानी ये पूरा 1 कप चाय वाला इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आप लोगों ने। 2 मिनट तक तकरीबन आप लोग इस तरह बीटेंगे तो आप लोगों का मसाला जो है वो यकजान हो जाएगा। तो इसको दोस्तों रख देना है। देख सकते हैं चम्मच के साथ किस तरह पतला पतला लगा हुआ है, कोई थिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत ही परफेक्ट जो है हमारा मसाला बन चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों चावल हमने दम पर रख दिए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चावलों को दम आ चुका है। देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चावलों की रेसिपी भी 2-3 मैंने चैनल के ऊपर लगाई हुई हैं, तो वो भी आप लोगों को अगर चाहिए तो उधर से जाकर देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, इफ्तारी का टाइम हो चुका है। फ्राई पैन रख लिया है, कढ़ाई रख लिया है। तो सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर दोस्तों शामी कबाब मैंने रखे हैं। शामी कबाब की रेसिपी भी चैनल के ऊपर लगी हुई है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। पकौड़े मैंने डाल दिए दोस्तों। शामी कबाब दोस्तों जल्दी से बना लेते हैं, फिर इसके अंदर टिक्कियाँ फ्राई। टिक्कियाँ दोस्तों इस तरह बेसन वाले जो है बना कर रखा था, उसके अंदर डालकर इस तरह फ्राई कर लेने, क्रिस्पी टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। तो उसके बाद ये देख सकते हैं हमारे शामी कबाब और आलू की टिक्कियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो ये इधर पकौड़े भी दोस्तों निकल गए हैं। पालक के पकौड़े मैंने दोस्तों डाले हुए हैं। एक डिश रख ली है, इसके नीचे सबसे पहले चने डालेंगे, तो उसके साथ ही इसके अंदर थोड़े से डाल देते हैं आलू बॉयल हुए। तो ये दोस्तों चीज़ें डालने के बाद उसके बाद पालक के पकौड़े सेट कर लेंगे इस डिश के अंदर। इस तरह आप लोगों ने फैला लेने हैं। आप कोई डिज़ाइन भी ले सकते हैं, गोल वाली किनारी के अंदर रखते हैं, प्लेट के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह सब्ज़ियाँ कटी हुई जो है आलू, चने, प्याज, टमाटर वगैरह इस तरह डालते रहेंगे। ऊपर फिर डालेंगे पकौड़े, उसके बाद फिर इसके ऊपर गार्निश होगी दोस्तों। ये थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है। उसके बाद ये मेरे पास थी निम्को बारीक वाली, ये डाल दी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रमज़ान अल मुबारक के अंदर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, उनसे दुआएं लें और उनसे शाबाश लें, उनसे वाह वाह करवाएं। आप लोग इसको ईद के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये पकौड़ों की चाट जो है बनी है। तो इसके ऊपर ग्रीन वाली चटनी इस तरह आप लोगों ने फैला लेनी है। ऊपर डालेंगे इमली वाली चटनी दोस्तों।
एंड के ऊपर दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी सारी दही इस तरह फैला के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी सारी नीमको डाल देनी है। ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे। तो इसी के साथ आज जो है ये रेसिपी मुकम्मल हो जाएंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह मुनस्सिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये रेसिपी को आगे ज़रूर शेयर कर दें।